हेलो बच्चों, तो आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स भौतिक विज्ञान कक्षा 12 यूपी बोर्ड एग्जाम 2023। और बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, और उसमें एक डेरिवेशन आपने देखा था कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक। आज बच्चों उसी के आगे दूसरा व्यंजक हम लोग देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यंजक है आपका, देखिए, टी मोटाई तथा के परावैद्युतांक वाले पदार्थ से आंशिक रूप से भरे एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो बच्चों, इस डेरिवेशन को आज हम लोग देखेंगे। देखिए, उस डेरिवेशन से ठीक मिलता जुलता है, यानी इसमें कोई खास बात नहीं है, थोड़ा सा इसमें बढ़ जाएगा मैटर। तो देखिए क्या होगा, हम लोग देखते हैं इसको। तो बच्चों देखिए, इसमें दो प्लेट इस तरीके से आपके सामने है। एक प्लेट हमारी ये हो गई, इसको हमने एक्स नाम दिया, और दूसरी प्लेट बच्चों यहाँ पर ये हो गई, समांतर प्लेट है इस तरीके से। ये दो प्लेट हो गया, मैंने गाढ़ा बना दिया। और बच्चों इसमें जो है आपका एक टी मोटाई का परावैद्युत जो है पदार्थ हमने रख दिया। तो बच्चों इसकी जो मोटाई है वो है टी, इस तरीके से बच्चों। तो ये टी मोटाई का रख दिया बच्चों। और बच्चों इसको हमने जो है यहाँ पर पिछली बार की तरह हमने इसको जो है कि प्लस क्यू आवेश दिया, यानी इस पर प्लस क्यू आवेश इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। तो इसके प्रेरण के द्वारा इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा बच्चों? माइनस आवेश आ जाएगा। माइनस आवेश इस पर आ जाएगा। और बच्चों इसके बाहरी तल पर प्लस आवेश आएंगे, परंतु मैंने आपको बता दिया कि इसको हम लोग को किससे कर देना है? भू संपर्कित, यानी ग्राउंड से इसको कनेक्ट कर देना है। तो बच्चों जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये इससे निरावेशित हो जाएगा। अब इस पर बराबर और विपरीत आवेश हो जाएंगे। और चूंकि बच्चों ये टी मोटाई का जो है एक परावैद्युत, जिसका परावैद्युतांक के, यानी ये जो है इसमें रखा गया है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जैसे था वैसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना दो समांतर व समान क्षेत्रफल की प्लेट एक्स व वाई है, ठीक है, वाई है, ठीक है। प्लेट इसमें यहीं पर हम लोग जोड़ देंगे तथा दोनों प्लेटों के बीच एक टी मोटाई का परावैद्युतांक पदार्थ रखा, ठीक है, ठीक है। लिखिए प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया गया। फिर लिखेंगे यहाँ पे प्रेरण के द्वारा प्लेट वाई के भीतरी तल पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है, ठीक है। प्लेट वाई पृथ्वी के संपर्क में
होने के कारण प्लेट वाई के बाहरी तल के प्लस क्यू आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन से निरावेशित हो जाते हैं। बच्चों देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि आपको रट के लिखना है। आप देख रहे हैं पिछले वाले से मैं कुछ ये बड़ी आसानी से जो चीज़ इसमें हो रही है वो चीज़ आप आसानी से लिख देंगे। इसमें कोई भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो है सामने हमारे हमने लिख दिया। यहाँ पर ये क्षेत्रफल इनके ए है, इसका भी है समान क्षेत्रफल, इसको प्लस क्यू आवेश और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश ये है। ठीक बच्चों, तो ये सारी बातें मैंने पिछले में भी आपको बताया था कि इतना आपको लिखना होगा कम से कम। अब बच्चों टी मोटाई का है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन हम लोग। तो बच्चों प्लस से माइनस की ओर, यानी इस तरीके से यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों एक वैद्युत क्षेत्र अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों ये खुला है, मतलब ये वायु है। यहाँ पर क्या होगा, वायु होगा। यहाँ पर आपका वायु होगा और यहाँ पर एक परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका के है। तो यहाँ पर बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसे हम लोग मान लेते हैं आपका E, और यहाँ पर E0 और यहाँ पर भी E0। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर जो है वायु है इसलिए E0 और यहाँ पर E मान लिया हमने, या तो आप E2 और E1 आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बात कर ले आगे यहाँ पर कि जो है इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या हम लोग लिखें यहाँ पे लिखना होगा हमको कि प्लेट X व Y के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो वायु में लिख रहे हैं तो E0। अब बच्चों देखिए E0 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है कि सिग्मा बराबर जो होता है Q अपॉन ए होता है। तो इसका मान अगर यहाँ पर रख दें तो देखिए हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, E0 और इसका मान रख दें तो Q अपॉन और ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट। तो चूंकि बच्चों यहाँ पे मैंने K नहीं लिखा क्योंकि ये वायु की जगह पर है, तो ये हमारा जो है इस तरीके से आ जाएगा, ये हमारा E0 हो जाएगा। अब बच्चों ये आपका इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों देखिए ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग इसको E से लिख लेंगे बच्चों। सेम इसी तरीके से होगा तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। चूंकि यहाँ पर केक है इसलिए हमने इसको लिखा। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 कर लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। ठीक, अच्छा बच्चों अब आप इतना देख चुके हैं। अब इसके आगे यहाँ पे इसके आगे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है कि हम लोग इसके आगे हमने क्या किया था कि एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी ये हो गई और एक आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यानी ये हमने आपको बताया यहाँ पर कि E बराबर माइनस dV अपॉन dr, और मैंने
कहा कि इसको हम लोग इस तरीके से, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है यानी विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर, तो इसको हम लोग जो है V/d कर लेंगे। हाँ बच्चों, यहाँ पर देखिए कि ये जो मोटाई है ये मतलब इसकी जो दूरी है वो d है और इसकी जो है ये है। तो यहाँ पर अब देखिए इसमें कैसे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे कि विभवांतर निकाल लेंगे। तो बच्चों मैं ऊपर से मिटा दूं, इतना आप तब तक नोट कर लें। हाँ देखिए, अब मैं ऊपर से मिटा रहा हूं यहां से। हाँ चले, तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोग v का मान निकालें तो v बराबर हो जाएगा आपका E इंटू डी। अब बच्चों जो E है यहाँ पर जो है E, तो यहाँ पर बच्चों देखिए ये दो तरीके से बढ़ जाएगा, यानी हम यूँ कहेंगे कि E बराबर, अब मैं यहाँ पर इसको बच्चों एक काम करें कि नाम दे लेते हैं E, ये E0 और E1। तो मैं यूँ कहूँगा कि E0 प्लस E1 ये हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर ये दोनों मान हम लोग रखेंगे बच्चों। तो ये आप देखिए क्या हो जाएगा, V बराबर आपका, तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि ये जो वायु में जो है तीव्रता, यानी जो वायु में तीव्रता है, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी क्या है आपकी d है और ये t मोटाई का है। तो वायु तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर है, तो यानी हम लोग यूँ कहेंगे कि आपका ये जो d है इस तरीके से ये आपका हो जाएगा E0 बराबर, ये हम लोग मान रखेंगे इसका Q/A/0, ये तो हो गया, ठीक है बच्चों। और जो d हमको लिखना है तो वो d हम लोग कैसे लिखेंगे, दूरी यानी हो जाएगी हमारी d माइनस टी, ये हो जाएगा प्लस। अब हम लोग इसके लिए तो E1 यानी आपका जो ये E1 है इसका मान क्या हो जाएगा Q/KA/0। और बच्चों ये कितनी दूरी में है, ये t दूरी में है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, t कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा अब बच्चों देखिए ये तो आ गया v का मान, ये आ गया आपका v का मान। तो यहाँ से हम लोग अब क्या काम कर सकते हैं कि Q/, यहाँ पर हम लोग अगर कॉमन ले लें Q/A/0, तो देखिए क्या हो जाएगा, v बराबर Q/A/0। तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, ये d माइनस टी प्लस, और यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका T/K। अब बच्चों देखिए इसको समीकरण नंबर 3, और इस यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, चूंकि संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V, ये हो जाएगा बच्चों समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 से V का मान समीकरण 4 में रखने पर तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, C बराबर Q अपॉन, और V का मान यहाँ से रखेंगे तो बच्चों देखिए ये पद ऊपर गुणा में है, तो ये हो जाएगा Q इंटू, ये पूरा लिख देंगे D माइनस टी प्लस T/K, ये पूरा का पूरा हो गया। और बच्चों इसके बटे में ये आ जाएगा क्योंकि ये नीचे है, तो A/0। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका Q इंटू A/0 अपॉन, और नीचे हो जाएगा Q, और ये हो जाएगा D माइनस टी प्लस T/K। तो बच्चों देखिए Q से Q कट जाएगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर देखिए, तो C बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर हो जाएगा A/0 अपॉन, और यहाँ पर ये देखिए D माइनस टी है, अगर इसमें T कॉमन ले लें, इन दोनों पदों में कॉमन ले लें बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/K। तो इस तरीके से बच्चों ये फार्मूला आपका निकल कर आता है। तो बच्चों
आज की डेरिवेशन में आपने देखा कि दो समांतर प्लेटें संधारित्र की दो समांतर प्लेटों के बीच में अगर कोई के पराबैद्युतांक टी मोटाई का अगर आंशिक रूप से रख दिया जाता है तो उसकी धारिता क्या होती है, इसके लिए आपने इसका व्यंजक देखा जो कि ये निकल कर आता है। तो बच्चों इस तरीके से आपके भौतिक विज्ञान में 2 डेरिवेशन कंप्लीट हो गए हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी नए डेरिवेशन की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।